पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टावर ऑफ ट्रायल्स का फर्स्ट अपडेट कंप्लीट हो जाता है और इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी हो जाती है, क्योंकि उनके सामने एक विंडो जो कि उन्हें बता रही होती है कि टावर ऑफ ट्रायल्स का फर्स्ट अपडेट कंप्लीट हो चुका है। और उनको वो टास्क भी देती है और बोल रही होती है कि इस टावर का तुम्हें फर्स्ट फ्लोर 90 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो बहुत ही जल्द ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा। इस खबर को मिलने के बाद हमारा एमसी अभी भी उस विंडो को देख रहा होता है, जिसे वो अच्छी तरह से जानता है क्योंकि गेम में उसने उस विंडो को बहुत बार देखा होता है। फिर वहाँ पे वो विंडो उन सबको बता रही होती है कि टावर ऑफ ट्रायल के रिबूट को कंप्लीट होने के बाद लोगों ने बहुत ही जल्द इसे रियलिटी मानते हुए इसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है और उन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिर हमें हमारे एमसी जिन ह्योक को दिखाते हैं, जो कि उन सब चीज़ों को अपने सामने होता हुआ देखकर मन में सोच रहा होगा मुझे अपने दिमाग को शांत करना होगा, अब मुझे भी इसे रियलिटी मानना ही होगा। तो मेरा इन सब के बारे में ज़्यादा सोचने से कोई भी मतलब नहीं बनता। फिर वो वहाँ से अपनी जैकेट को पहनकर जाने लग जाता है और मन में सोच रहा होगा अब जब टावर ऑफ ट्रायल्स रियलिटी बन चुका है तो मैं यहाँ पर खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि गेम कितना ज़्यादा खतरनाक है और अगर हम इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही यहीं पर अटक के रह जाएंगे और हम कमज़ोर होने की वजह से मर सकते हैं। फिर जिन ह्योक उसके घर से निकलकर भागना शुरू कर देता है और वो मन में सोच रहा होता है मुझे जल्दी करनी होगी, मुझे जल्द से जल्द उन जगहों पर जाना होगा जहाँ पे मैं उन आइटम्स को इकट्ठा कर सकूँ और ताकतवर बन सकूँ। और यही सब सोचते हुए जिन ह्योक अपने घर से बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है और वो जब सीढ़ियों से उतर रहा होता है तो मन में सोच रहा होता है अब ये दुनिया इस तरह से बदल चुकी है, इस दुनिया पर इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरे दिल में इतनी ज़्यादा खुशी क्यों हो रही है। क्या ये वही एक्साइटमेंट है जो कि मैं गेम के टाइम पे मुझे होती थी? हाँ, ये वही एक्साइटमेंट है। मेरा दिल इस वक्त पूरी तरह से एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। फिर हमें सेंट्रल सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। वो लोग वहाँ से बाहर निकलने के लिए किसी भी ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट कर रहे होते हैं और वो किसी भी तरह के ट्रैवल मीडियम को यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो जल्द से जल्द उस शहर से बाहर निकल जाए। फिर हमें वहाँ पे कुछ लोगों को दिखाते हैं जो कि अभी भी उन्हीं सब चीज़ों की बुकिंग में लगे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं क्या यहाँ से जो बसन की तरफ ट्रेन जाती है वो यहाँ से सबसे तेज़ है, लेकिन इसकी बुकिंग को क्या हुआ, ये पूरी तरह से फुल कैसे हो गई, अब हम लोग बसन तक कैसे पहुँचेंगे और यहाँ से जल्दी से कैसे निकलेंगे। तभी उस पर्सन के पास उसका एक दोस्त आता है, उसे बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो गए हो, हमें सिर्फ यहाँ से निकल कर पास के शहर में ही नहीं जाना है, हमें इस कुरिया को ही छोड़ के यहाँ से जाना होगा, हमें जल्द से जल्द किसी दूसरी कंट्री में जाना होगा अगर हमें इस चीज़ से बचना है। तो वहाँ पर उस सिटी के बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन सब बातों को लेकर शोर मचा रहे होते हैं। तो वहाँ पर उन लोगों को इस तरह शोर मचाते हुए देखकर उनके पास एक लड़की आती है जो कि अपने फ़ोन में एक न्यूज़ को दिखाते हुए उनको बोल रही होती है जरा देखो इसे, ये टावर सिर्फ हमारी ही कंट्री में नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज़ में भी दिखा गया है, इसलिए हमारा यहाँ से भाग कर जाने का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये हर कंट्री में है। फिर वो बोल रहे होते हैं क्या आखिर ये चीज़ है क्या और ये सभी कंट्रीज़ में कैसे है, फिर भी हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, हमें इस टावर से जल्द दूर तो जाना ही पड़ेगा, हम यहाँ पे बेवकूफ़ों की तरह खड़े तो नहीं रह सकते ना, अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो हम यहाँ पे ज़रूरी मर जाएंगे। फिर हमें जिन ह्योक को दिखाते हैं जो कि हमें उन लोगों के बीच में दिखाई देता है जो कि तेज़ी से भाग कर कहीं जा रहा होता है और वो फिर एक एलिवेटर के पास में आ जाता है और वहाँ पर आके बोल रहा होता है ये वक्त यहाँ से भागने का नहीं है बल्कि हमें इसके अंदर जाना होगा और इस गेम को जल्द से जल्द और अंदर तक कंप्लीट करना होगा। फिर जिन ह्योक एक अंडरग्राउंड मॉल की स्टेज पे खड़ा होता है। फिर वहाँ पर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जिन ह्योक मन में सोच रहा होता है कोरिया में जितने भी सर्वर थे उनमें सियोल भी एक मेन सर्वर था जिससे सभी गेमर्स खेला करते थे और अगर ये जगह उस गेम से ही निकली है तो इस जगह पे भी ज़रूरी एक्सटर्नल जोन्स बने होंगे जहाँ पर ट्रायल्स इवेंट रखे जाते हैं और जहाँ तक मुझे याद है इस कंट्री के अंदर ऐसे 30 और एक्सटर्नल जोन होंगे जिसमें से ये मेरे सबसे पास में है तो मैं इसी में जाकर ट्राई करता हूँ। फिर हम दिखाते हैं कि वहाँ पे जिन ह्योक एक सेंट्रल अंडरग्राउंड स्ट्रिप मॉल पे आता है। वहाँ पे अंदर का जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा ही भरा हुआ होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने उन गेम को खेला होता है और वो सब तब उस गेम के इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद वहाँ पर आ गए होते हैं ताकि वो वहाँ पर आने वाले उस आइटम को इकट्ठा कर सकें। और जैसे ही जिन ह्योक उस इवेंट जोन के अंदर आता है उसके बाद एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जो कि उसे बोल रहा होता है तुम अब एक इवेंट जोन के अंदर एंटर कर चुके हो। फिर जिन ह्योक उस जगह पे आने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सबको घूरना शुरू कर देता है और वो सब भी उसे देख रहे होते हैं और वो सब सिर्फ उसे ही नहीं आसपास हर किसी को ऐसे ही घूर रहे होते हैं और वो तो मन में सोच रहे होते हैं कि ये सब वही प्लेयर हैं जिन्होंने इस टावर ऑफ ट्रायल्स को स्टार्टिंग में खेलना शुरू किया था और इसीलिए ये यहाँ पे इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं ताकि ये जल्दी यहाँ पे आने वाले आइटम को हासिल कर सकें। फिर जिन ह्योक उनके बीच में आराम से घूमना शुरू कर देता है और उन सबको देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है ज़रा देखो तो इन्हें, ये सब भी मेरी तरह हर किसी को घूरे जा रहे हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। फिर जिन ह्योक मन में सोचते हुए बोल रहा होता है कि वो आइटम जल्दी यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, यहाँ पे जो आइटम आने वाला है उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा भी नहीं है, वो बहुत ही कम है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 ही उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनके बीच में ज़रूरी अब फाइट होने वाली है। फिर हमें एक पर्सन को दिखाते हैं जो कि जिन ह्योक को देखने के बाद उससे पीछे से आवाज़ दे रहा होता है, उसको बोल रहा होता है तुम तो जिन ह्योक हो ना। फिर किसी को अपना नाम लेते हुए सुनकर जिन ह्योक उसे पलट कर देखने लग जाता है और देखता है तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जो कि उसे बोल रहा होता है तुम वाकई कॉन्ग जिन ह्योक हो। वैसे तुम्हें देखकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पे आओगे,
वैसे तुम सिर्फ अपने घर में बैठकर गेम खेलने के अलावा और करते ही क्या हो? वैसे भी तुम अपना घर ज़्यादा देर के लिए भी छोड़ते तो हो नहीं, इसलिए मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हारा चेहरा यहाँ पे देखूंगा। मुझे तो लगा था कि तुम अभी भी अपने घर पे बैठकर स्ट्रीमिंग कर रहे होंगे और अपने उन बेकार गेम्स को खेल रहे होंगे। फिर हमें उस पर्सन का इंट्रोडक्शन देते हैं जो कि बता रहे होते हैं पाफिक्रा टीवी चैनल के स्ट्रीमर पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा है और इसके पास लगभग 5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। उसका नाम ली जोंग सू है और अगर दूसरे शब्दों में खेलो तो ये एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीमर है जो कि यहाँ पे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर जिन योग उससे पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वैसे देखा जाए तो अभी तो तुम्हारी स्ट्रीमिंग का टाइम भी हो गया है ना, तो तुम्हें इस वक्त तो अपनी स्ट्रीमिंग करना चाहिए थी ना। तो जिन ह्योक की बातों को सुनकर ली जोंग सू से बोल रहा होता है जब चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल चुकी हैं तो तुम्हें लगता है इस तरह के दिनों में स्ट्रीमिंग किसी भी तरह से मुझे प्रॉफिट दे सकती है। फिर ली जोंग सू जिन ह्योक के पास में आ जाता है, उसको बोल रहा होता है वैसे तुमने भी तो इस गेम को खेला था ना, तो तुम आखिर इस गेम के कौन से फ्लोर तक गए थे? वैसे भी इस जगह पे हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ जितनी इन्फॉर्मेशन देंगे हम उतनी ज़्यादा तेज़ी से इसको क्लियर कर सकते हैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं और ऐसा करके हम एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा मदद भी तो कर सकते हैं ना। फिर वो बोल रहा होता है वैसे भी हम दोनों कोवर्कर्स हैं, हम दोनों काफ़ी टाइम से साथ में काम करते हैं, तो इस बार भी साथ में काम करने से हमें बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। उसकी बातों को सुनकर जिन्हों का दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो जाता है और मन में सोच रहा होता है कि कोवर्कर आखिर मैं तुम्हारे साथ कब से काम करने लगा। फिर वो बताने लग जाता है कि इसकी वेबसाइट तो मैंने अभी तक तुम्हें बताई ही नहीं, ये उस कंपनी का मालिक भी है जहाँ पे मैं काम करता हूँ और इसके साथ काम करने की वजह से मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से पता है कि ये और इसकी कंपनी दोनों ही बहुत ज़्यादा घटिया हैं, क्योंकि इसकी कंपनी बहुत सारे स्ट्रीमर्स को धोखा देकर एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मजबूर कर चुकी है, जिसमें फंसकर उन स्ट्रीमर्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। क्योंकि वो जितना ज़्यादा अपनी स्ट्रीम्स को करते थे उन्हें उतना ही ज़्यादा पैसों का नुकसान होता था और आगे चल के उनका वो करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और जब उन लोगों ने कानून की मदद से इन सब के खिलाफ जाने की कोशिश की तो इस कंपनी ने अपने पावरफुल लॉयर्स को, जिनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उनकी मदद से उन लोगों की आवाज़ को दबा दिया और उन लोगों को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके प्रेशर में आके बहुत सारे लोगों ने इस करियर को छोड़ चुके हैं और यहाँ तक कि मेरे वो फ्रेंड्स भी जिन्होंने स्टार्टिंग से मेरे साथ में स्ट्रीमिंग करना शुरू किया था, उन लोगों ने भी धीरे धीरे अपने करियर को छोड़ दिया और वो इस इंडस्ट्री को छोड़ के कब के जा चुके हैं। जिन्होंने जब ये सब सोच ही रहा होता है तब ली जोंग सू उससे बोल रहा होता है मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छे गेमर हो और तुम्हारी स्ट्रीम भी काफ़ी अच्छी चल रही है, तुम हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी देते रहते हो, लेकिन इस वक्त जब ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा बदल गई है तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें हमारे साथ मिलकर और ज़्यादा काम करना चाहिए? हाँ, इस वक्त सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है तो मुझे लगता है कि हमारे कॉन्टैक्ट को थोड़ा और बदल देना चाहिए और थोड़ी बेटर टर्म्स के साथ हम और भी अच्छे से काम कर सकते हैं। तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में क्या लगता है? और ऐसा कहते हुए वो जॉन ह्योक को उसके साथ मिलकर काम करने के लिए पूछ रहा होता है। फिर हमें जिन ह्योक को दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो बोल रहा होता है ली जोंग सू क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? ये दुनिया पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। और ऐसा करते हुए जिन ह्योक अपने सर को उसकी नाक पे जोर से दे मारता है, जिसकी वजह से उसकी नाक से बहुत ज़्यादा खून निकलने लग जाता है। और फिर जिन ह्योक उससे बोल रहा होता है तुम मुझसे इस तरह बात मत करो जैसे कि मैं तुम्हारा कोई दोस्त हूँ। फिर हमें ली जोंग सू को दिखाते हैं जिसके 2 दांत टूट चुके होते हैं जिन ह्योक के उस सरप्राइज अटैक की वजह से, और वो अपनी नाक को पकड़ के बैठा होता है और जिन ह्योक को कोस रहा होता है, उसे बहुत ही बुरा भला बोल रहा होता है। जिन ह्योक उसके सामने ही खड़ा होता है और मन में सोच रहा होता है इसके साथ ऐसा करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर खैर इस बेकार इंसान पर अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं उन चीज़ों पे ध्यान ले लूँ जो कि अभी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा करते हुए वो जगह को देखने लग जाता है जहाँ पे अभी वो आइटम आने वाला है, क्योंकि लगभग अब वो टाइम भी हो चुका है जब वो आइटम सबके सामने आएगा। फिर हमें वहाँ पर उस जगह के बीच में एक फाउंटेन को दिखाते हैं जहाँ पे पानी गिर रहा होता है। उस जगह पे जो फाउंटेन होता है वहाँ से किसी तरह के प्लांट उगना शुरू कर देते हैं और देखते देखते उस जगह पे एक बड़ा सा ट्री उग जाता है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस दिख रहा होता है। और उस फाउंटेन का पानी अभी भी उस पेड़ के ऊपर से गिर रहा होता है, जिसकी वजह से वो पेड़ और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा होता है। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उस पेड़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और बोल रहे होते हैं ये तो मैनग्रोव है ना? हाँ, ये मैनग्रोव ही है, ये तो बिल्कुल टावर ऑफ ट्रायल की तरह है, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? फिर हमें उन सब के पास में उस सिस्टम नोटिफिकेशन को दिखाते हैं जो कि उन सबको बता रहा होता है कि द मैनग्रोव ऑफ ग्रीड अपीयर हो चुका है। उस ट्री को देखने के बाद जिन ह्योक मन में सोच रहा होता है कि अच्छा है कि मेरी याददाश्त अभी भी अच्छी है और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में याद है। फिर हमें दिखाते हैं कि उस पेड़ के ऊपर जल्दी ही फल उगना शुरू कर देते हैं, जिनको देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं देखो इस पेड़ के ऊपर तो फल हैं, क्या इस ट्री के ऊपर वाकई फल हैं? क्या ये सब वो असली फल हैं? फिर हमें जिन ह्योक समझा रहा होता है कि इस पेड़ के ऊपर जितने भी फल आपको दिख रहे हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहे हैं, वो असल में बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं, क्योंकि ये किसी की भी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, हेल्थ और मैजिक स्टेट्स को बढ़ा सकते हैं। देखा जाए तो ये वाकई एक बहुत ही कमाल का आइटम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये सिर्फ 4 हैं और ये इन लोगों के बीच में बिल्कुल भी पुरने नहीं वाला है। फिर हमें वहाँ पे उन लोगों को दिखाते हैं जो कि एक दूसरे को देख रहे होते हैं और मौके की तलाश कर रहे होते हैं और फिर वो जल्दी से उस पेड़ की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, उसे चढ़ने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पे वो सबके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द इस फ्रूट को किसी के भी हाथ में लगने से पहले लेना होगा। उन सबको देखकर जिन ह्योक मन में सोच रहा होता है मैं जानता था ये कंपटीशन इतना भी आसान नहीं होने वाला है।
और देखते देखते वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो जल्दी से उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं और एक दूसरे को मारते हुए आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो जल्द से जल्द उन फ्रूट्स तक पहुँच सकें और चिल्ला रहे होते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। और इसलिए वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं और एक दूसरे को धका रहे होते हैं। और जल्द ही वहाँ पे देखते देखते बहुत ही ज़्यादा शोर शराबे का और लड़ाई का सीन बन जाता है। फिर हमें वहाँ पे ली जोंग शू को दिखाया जाता है जो कि जिन होक से बोल रहा होता है, देखो अब तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मेरे पूरे काम को बिगाड़ दिया। अगर हम दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो अभी हम उनमें से एक फ्रूट को अपने हाथ में ले सकते थे और इससे हम दोनों को ही फ़ायदा होता, लेकिन अब तुम्हारी वजह से ये सब बर्बाद हो चुका है और अब सिर्फ तुम्हारी वजह से हम दोनों में से कोई भी उन फ्रूट को नहीं हासिल कर पाएगा। उसकी बातों से जिन होक को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी वो उसे जवाब देते हुए बोल रहा होता है, अगर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो। फिर जिन होक वहाँ पे हंसते हुए बोल रहा होता है, और वैसे भी इस जगह की अभी तक तो असल चीज़ सामने आई ही नहीं है।